आगे ऐसे ऐसे स्टेप्स मैं आपको बताने वाला हूँ। इजी से स्टेप्स हैं जिनको फॉलो कर कर आप अपने इंटरनेट स्पीड को, आप इंटरनेट कनेक्शन को आप इन्हांस कर सकते हो, आप अपने इंटरनेट स्पीड को बूस्टअप कर सकते हो। और जो लास्ट वाला जो स्टेप होने वाला है इस वीडियो का, वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो आप इस वीडियो को होल कंप्लीटली वॉच कीजिएगा। तो गाइज जो सबसे पहला स्टेप होने वाला है वो आपके विंडोज अपडेट के रिलेटेड होने वाला है। तो आपको अपने कीबोर्ड में विंडोज प्लस आई बटन को प्रेस करके आपको यहाँ पे अपने विंडोज के सेटिंग्स को ओपन करना है और आपको विंडोज अपडेट वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे अपने विंडोज को यहाँ पे अपडेट करना है। और अपडेट करने से पहले मैं आपको कुछ सेटिंग्स बता देता हूँ। तो उसके लिए आपको यहाँ पे एडवांस ऑप्शन पे आपको यहाँ पे जाना है। एडवांस ऑप्शन पे आने के बाद फिर आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन शो होंगे। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे फर्स्ट जो ऑप्शन है रिसीव अपडेट फॉर अदर माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट, माने आपके माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के लिए अगर कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी एप्लीकेशन या जो भी है उसके रिलेटेड अपडेट हो गया या किसी भी फाइल के रिलेटेड अपडेट हो गया, तो उसे रिसीव करने के लिए आपको यहाँ पे इस ऑप्शन को आपको यहाँ पे इनेबल करना होगा। और मैं आपको बोलूंगा कि आप इस ऑप्शन को आप यहाँ पे इनेबल ही कर लीजिए। और यहाँ पे जो फोर्थ नंबर यहाँ पे प्रोसेस है, नोटिफाई मी व्हेन ए रीस्टार्ट इज रिक्वायर्ड टू फिनिश। अगर आप यहाँ पे अपने विंडोज में अगर आप यहाँ पे अपडेट लगाए हो बैकग्राउंड में और फ्रंट में आप किसी भी तरह का कोई भी वर्क करते हो अपने सिस्टम में, जैसे ऑफिस रिलेटेड ही वर्क हो गया, तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे अपडेट कंप्लीट हो जाने के बाद क्या होता है कि आपको जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली विदाउट परमिशन रीस्टार्ट हो जाता है। तो आप यहाँ पे ये फोर्थ नंबर वाले ऑप्शन को अगर आप यहाँ पे टर्न ऑन कर देंगे तो यहाँ पे नोटिफाई कर देगा कि आपका यहाँ पे सिस्टम है वो रिक्वायर्ड है मेरे रीस्टार्ट के लिए अपडेट होने के बाद। तो आपको यहाँ पे अपना वर्क कंप्लीट करने के बाद आप यहाँ पे अपने सिस्टम को रीस्टार्ट कर सकते हो उसके बाद अपडेटिंग होने के बाद। तो आपको इस ऑप्शन को भी आपको यहाँ पे टर्न ऑन कर देना है। ये दोनों ही ऑप्शन आपका इंपॉर्टेंट है। और आपको अगेन आपको यहाँ पे विंडोज अपडेट वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको यहाँ पे अपडेट नाउ को आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, या ओनली हो सकता है अपडेट का ही ऑप्शन शो हो, या हो सकता है आपको यहाँ पे डाउनलोड एंड इंस्टॉल का ऑप्शन शो हो। तो आपको करना क्या है कि आपको उन ऑप्शन पे क्लिक कर आपको यहाँ पे उनमें से कोई भी एक ऑप्शन शो होता है तो आपको उन ऑप्शन पे क्लिक कर आपको यहाँ पे अपने विंडोज को अपडेट करना है। और यहाँ पे आपका जो विंडोज है यहाँ पे अपडेटिंग, यहाँ पे सबसे पहले तो चेकिंग होगा कि इस विंडोज के रिलेटेड आपका अपडेट वगैरह आया है कि नहीं। अगर बाय द वे आया होगा तो यहाँ पे अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे मेरे केस में क्या है कि यहाँ पे रीस्टार्ट का ऑप्शन शो हो रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मुझे अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करना होगा, फिर उसके बाद ही मैं यहाँ पे अपने विंडोज को अपडेट कर पाऊंगा। अगर बाय द वे आपका भी यहाँ पे रीस्टार्ट का ऑप्शन शो होता है तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे रीस्टार्ट रिक्वायर्ड यहाँ पे लिखा हुआ शो हो रहा है। तो आपको यहाँ पे करना क्या है कि सबसे पहले तो आपको अपने विंडोज को अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद फिर अब मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में आपको करना क्या है, कीबोर्ड में विंडोज प्लस आई बटन को प्रेस करके आपको अगेन यहाँ पे सेटिंग्स को ओपन करना है। सेटिंग्स को ओपन करने के बाद फिर आपको नेटवर्क एंड इंटरनेट वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे चले जाना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे नेटवर्क एंड इंटरनेट का ऑप्शन होगा तो आपको इसी ऑप्शन पे आपको यहाँ पे चले जाना है। और जाने के बाद जैसे अब आपको मैं बताता हूँ कि अगर आप जो इंटरनेट यूज कर रहे हो, इंटरनेट नेटवर्क यूज कर रहे हो, अगर आप यहाँ पे वाईफाई की हेल्प से आप यूज कर रहे हो तो आपको इस वाईफाई वाले ऑप्शन पे जाना है। अगर आप यहाँ पे इंटरनेट की हेल्प से अगर आप यहाँ पे यूज कर रहे हो तो आपको इंटरनेट वाले ऑप्शन पे जाना है। जैसे मैं आपको दोनों ही ऑप्शन के बारे में जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ आगे। तो जैसे मैं यहाँ पे वाईफाई की हेल्प से, मैंने राउटर की हेल्प से मैं यहाँ पे इंटरनेट नेटवर्क यूज कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे वाईफाई वाले ऑप्शन पे जाऊँगा। और वाईफाई वाले ऑप्शन पे आने के बाद फिर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको जिस वाईफाई से आप कनेक्ट किए हो, मैंने अपने नेटवर्क कनेक्ट किए हो, वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट किए हो, तो यहाँ पे वो वाईफाई का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो यहाँ पे कनेक्टेड यहाँ पे शो हो रहा है तो आपको इसी ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। आप यहाँ पे राउटर की हेल्प से यूज़ कर रहे हो या कोई एंड्रॉइड फोन की हेल्प से यूज़ कर रहे हो तो आपका उसका नेम आपको यहाँ पे शो होगा। तो आपको इसी ऑप्शन पे आपको यहाँ पे चले जाना है। और इस ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे आपका मीटर्ड कनेक्शन यहाँ पे आपका टर्न ऑन होगा। तो आपको करना क्या है कि इसे टर्न ऑफ कर देना है। और टर्न ऑफ तभी करना है, जैसे मैं आपको बता दूं कि अगर आपका जो इंटरनेट है, अगर आपका इंटरनेट माने अनलिमिटेड इंटरनेट पैक है, ठीक है, या हाई क्वांटिटी में इंटरनेट पैक है, तभी आप इसे टर्न ऑफ कर सकते हो। अगर आपका लिमिटेड इंटरनेट पैक रहता है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे जियो का नेटवर्क हो गया या एयरटेल का नेटवर्क हो गया, मान के चलिए लिमिटेड है, जैसे आप एंड्रॉइड फोन के यूज़ कर रहे हो 1 GB या 2 GB लिमिटेड डेटा रहता है, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप इस मीटर्ड कनेक्शन को आप यहाँ पे टर्न ऑन कर ही रखिएगा। अगर आपका लिमिटेड डेटा रहता है तो 2 GB या 1 GB लिमिटेड डेटा है आपके अकॉर्डिंग, तो आपको यहाँ पे टर्न ऑन करना है। अगर आपका लिमिटेड डेटा नहीं है, अनलिमिटेड डेटा है, अगर आप यहाँ पे राउटर की हेल्प से यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे अनलिमिटेड डेटा ही होगा। तो जैसे मैं यहाँ पे एयरटेल का राउटर की हेल्प से यूज़ कर रहा हूँ तो मेरा यहाँ पे अनलिमिटेड डेटा है, तो यहाँ पे मैं इस ऑप्शन को टर्न ऑफ कर दूंगा।
ये जो मीटर कनेक्शन का ऑप्शन है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। और जैसे मैं आपको बता दूं कि मीटर कनेक्शन से रिलेटेड मैं एक सेपरेट वीडियो बनाया हूँ, और मैं उस वीडियो में पूरे डिटेल से मैं बताया हूँ कि मीटर कनेक्शन क्या है और इसे टर्न ऑन और टर्न ऑफ करने से क्या होता है। तो आप उस वीडियो को जाकर वॉच कर सकते हो, लेकिन मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट वे में बता दिया हूँ कि किस कंडीशन में आपको यहाँ पे मीटर कनेक्शन को टर्न ऑन रखना है और किस कंडीशन में आपको इसे टर्न ऑन नहीं रखना है। ये ऑप्शन के बाद अब जैसे मैं आपको यहाँ पे नेटवर्क एंड इंटरनेट वाले ऑप्शन पे जाकर, जैसे जो लोग इंटरनेट की हेल्प से यूज़ कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या करना है कि उसके इंटरनेट वाले ऑप्शन पे जाना है। जो लोग इंटरनेट की हेल्प से यूज़ कर रहे हैं, माने नेटवर्क कनेक्शन जो भी है, इंटरनेट कनेक्शन जो यूज़ कर रहे हैं, तो उन्हें भी इस तरह आप यहाँ पे आओगे इंटरनेट वाले ऑप्शन पे, तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली मीटर्ड कनेक्शन का ऑप्शन होगा, तो आप यहाँ से इसे टर्न ऑफ कर लीजिएगा अगर आप इंटरनेट की हेल्प से अगर आप यूज़ कर रहे हो तो इसे आपको टर्न ऑफ कर लेना है। जैसे मैं आपको बता दिया हूँ किस कंडीशन में और किस कंडीशन में टर्न ऑफ करना है, किस कंडीशन में टर्न ऑन मैंने रखना है। और अब मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पे अनवांटेड एप्लीकेशन जो है, जो बैकग्राउंड में ऑलवेज रन करते रहते हैं और आपके नेटवर्क को यूज़ करते रहते हैं, तो आपको करना क्या है कि आपको उन सभी को मैंने टर्न ऑफ कर देना है। क्योंकि क्या होता है कि जो अनवांटेड एप्लीकेशन है वो आपको ऑलवेज आपके सिस्टम में बैकग्राउंड में आपके नेटवर्क को यूज़ करते हैं, जिस कारण से क्या होता है कि आप यहाँ पे जो भी नेटवर्क को अगर आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हो, फ्रंट में कोई भी वर्क कर रहे हो नेटवर्क से रिलेटेड, इंटरनेट से रिलेटेड, यहाँ पे आपको स्लो परफॉर्मेंस या स्लो डाउनलोडिंग, आपका नेटवर्क जो है वो स्लो जरा वर्क करता है। क्योंकि बैकग्राउंड में ऑलवेज आपके जो बैकग्राउंड एप्लीकेशन है वो ऑलवेज यूज़ कर रहे होते हैं, तो आपको उन्हीं एप्लीकेशन को आपको यहाँ पे क्लोज कर लेना है। क्योंकि यहाँ पे क्या करते हैं कि वो बैंडविड्थ को है ना ऑक्युपाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि आपको टास्क बार पे जाना है, अपने कर्सर को लेके आना है, इसके ऊपर राइट क्लिक करके आपको यहाँ पे टास्क मैनेजर को आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद फिर आपको यहाँ पे स्टार्टअप ऐप्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और यहाँ पे देखोगे यहाँ पे बहुत सारे बैकग्राउंड एप्लीकेशंस आपको यहाँ पे शो हो रहेंगे, स्टार्टअप एप्लीकेशन जो इनेबल्ड है। आप यहाँ पे इसका स्टेटस आप यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे सभी इनेबल है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, जो अनवांटेड है, जो अनयूज्ड है, आपके किसी काम में नहीं आ रहा है, तो आपको उन सभी को आपको यहाँ से डिसेबल कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ एक्स बॉक्स के ऊपर और मैं इसे डिसेबल कर लेता हूँ क्योंकि ये मेरे किसी काम के नहीं है। और जैसे फोन लिंक को भी मैं यहाँ पे डिसेबल कर देता हूँ और माइक्रोसॉफ्ट एज को भी यहाँ पे डिसेबल कर देता हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी क्रोम यूज़ करता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट टू डू को भी मैं यहाँ पे डिसेबल कर दिया हूँ, माइक्रोसॉफ्ट टीम को भी मैं यहाँ पे डिसेबल कर देता हूँ। तो जो आपके किसी काम में नहीं आ रहे, जो अनवांटेड अनयूज्ड है, तो आपको यहाँ पे उन सभी को डिसेबल कर लेना है। और जैसे मैं आपको बताया हूँ कि ये बैकग्राउंड में आपके नेटवर्क को यूज़ करते रहते हैं ऑलवेज। और जो आपके काम के हैं, जैसे मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको यहाँ पे SD ऑडियो रियल टेक का अगर आपको यहाँ पे स्टार्टअप ऐप्स देखने को मिलता है, या टचपैड से रिलेटेड, या इंटेल के रिलेटेड, या आपके जिस भी कंपनी का लैपटॉप है, जैसे फॉर एग्जांपल HP का लैपटॉप है तो HP के रिलेटेड अगर आपको यहाँ पे स्टार्टअप ऐप देखने को मिलता है, तो उन जैसे स्टार्टअप ऐप्स को आपको यहाँ पे मैंने डिसेबल नहीं करना है। आपको उन जैसे स्टार्टअप ऐप्स को आपको यहाँ पे इनेबल रखना है। आपको इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको उन जैसे स्टार्टअप ऐप्स को आपको यहाँ पे डिसेबल नहीं करना है। तो इसे कर लेने के बाद अब मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ कि नेक्स्ट स्टेप में अब आपको करना क्या है। जो नेक्स्ट स्टेप है वो चेंज DNS सर्वर एड्रेसेस से रिलेटेड होने वाला है। तो आपको करना ये है कि आपको सबसे पहले तो रन प्रोग्राम को ओपन कर लेना है, विंडोज प्लस R बटन को प्रेस कर अब आपको यहाँ पे टाइप करना है ncpa.cpl। आपको इस कमांड को टाइप करना है, देन ओके करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे आपको यहाँ पे दो ऑप्शंस आपको यहाँ पे शो हो रहा है, वाईफाई का और इंटरनेट का, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो जैसे मैं आपको पहले ही बताया हूँ, अगर आप इंटरनेट की हेल्प से अगर आप यहाँ पे जो नेटवर्क है, इंटरनेट नेटवर्क है, अगर आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हो तो आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करके आपको इसके प्रॉपर्टीज़ में चले जाना है। अगर आप यहाँ पे वाईफाई की हेल्प से अगर आप यहाँ पे इंटरनेट यूज़ कर रहे हो तो आपको इसके ऊपर मैंने राइट क्लिक करके आपको इसके प्रॉपर्टीज़ में चले जाना है। जैसे मैं यहाँ पे वाईफाई वाले ऑप्शन पे ही जाता हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं वाईफाई की हेल्प से, मैंने राउटर की हेल्प से मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ इंटरनेट नेटवर्क, तो मैं यहाँ पे इसके प्रॉपर्टीज़ में चला जाता हूँ। प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद फिर आपको करना क्या है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 TCP/IP का आपको यहाँ पे ऑप्शन होगा, तो आपको इसे सेलेक्ट करना है और आपको इसके प्रॉपर्टीज़ में चले जाना है। प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ये पहला ऑप्शन यहाँ पे मेरा सेलेक्टेड है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ऑप्टेन DNS सर्वर एड्रेसेस ऑटोमेटिकली। तो आपको यहाँ पे ये सेकेंड वाले ऑप्शन को आपको यहाँ पे सबसे पहले तो सेलेक्ट करना है, यूज़ दी फॉलोइंग DNS सर्वर एड्रेसेस। और यहाँ पे आपको मैनुअली तरीके से जो सबसे फास्टेस्ट क्लाउड सर्वर है आपको उसे आपको यहाँ पे मैंने उसकी पिन को आपको यहाँ पे पुट करना है, जो पिंग है उसे आपको यहाँ पे पुट करना है। जैसे गूगल क्लाउड हो गया या क्लाउड फ्लेयर हो गया, तो आप उसके पिन को आपको यहाँ पे
मैंने पुट करना है। तो आप दोनों में से किसी को भी आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, गूगल क्लाउड के भी और क्लाउडफ्लेयर का भी, लेकिन यहाँ पे आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग आपका कौन सा बेटर है, जैसे मैं आपको वो भी चेक करने के लिए बता देता हूँ। आपको करना क्या है कि आपको अपने स्टार्ट मेन्यू में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है CMD माने कमांड प्रॉम्प्ट, और आपको यहाँ पे अपने कमांड प्रॉम्प्ट को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प से आपको यहाँ पे इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अब आपको करना क्या है, जैसे मैं आपको यहाँ पे चेक करने के लिए बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे गूगल क्लाउड पे यहाँ पे चेक करने के लिए बताता हूँ कि इसका यहाँ पे पिंग मैंने क्या है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको यहाँ पे PING पिंग आपको यहाँ पे टाइप करना है, स्पेस 8.8.8.8.8 आपको यहाँ पे टाइप करना है। देन आपको यहाँ पे एंटर प्रेस करना है और यहाँ पे रिप्लाई आ रहा है। और आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे देखोगे एवरेज, जैसे आप यहाँ पे देखोगे एवरेज MS यहाँ पे इसका शो हो रहा है 55 MS यहाँ पे शो हो रहा है, माने गूगल क्लाउड का। तो यहाँ पे इसका आप यहाँ पे चेक कर लिए हो, मैंने MS आपको यहाँ पे चेक करना है, मैंने आपको यहाँ पे इसका मैंने MS चेक करना है। और इसी तरह आपको यहाँ पे अब क्लाउडफ्लेयर का भी आपको यहाँ पे MS चेक करना है। तो जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ PING पिंग स्पेस 1.1.1.1, अब आपको यहाँ पे इंटर प्रेस करना है। और जैसे यहाँ पे इसका भी MS यहाँ पे शो होगा, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे इसका MS है एवरेज इज इक्वल टू 48 MS यहाँ पे शो हो रहा है। तो अब आपको करना क्या है कि जिसका कम है, यहाँ पे जिसका MS कम रहता है, जैसे यहाँ पे मेरा 48 है और यहाँ पे 50 मैंने यहाँ पे 55 MS है, यहाँ पे 48 MS है, जिसका कम है आपको उसी का ही जो पिंग है उसका टाइप करना है। तो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, अगर बाय द वे आपका यहाँ पे गूगल क्लाउड का अगर आपका यहाँ पे MS कम रहता है तो आपको इसका पिंग को अगर टाइप करना है। अगर आपका यहाँ पे क्लाउडफ्लेयर का अगर आपका यहाँ पे कम रहता है MS तो आपको इसका पिंग को यहाँ पे टाइप करना है। तो जैसे मैं इसके पिन को यहाँ पे टाइप करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग मेरे सिस्टम के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्लाउडफ्लेयर का ही ज़्यादा बेटर है, तो मैं यहाँ पे 1.1.1 मैं यहाँ पे टाइप किया हूँ 1। मैंने यहाँ पे प्रीफर्ड DNS सर्वर में, अल्टरनेट DNS सर्वर में आपको यहाँ पे टाइप करना है 1.0.0.1 यहाँ पे टाइप करना है। इस तरह से टाइप करना है। चेक करने के बाद फिर आपको यहाँ पे इसे ओके कर देना है। सबसे पहले तो आपको करना ये है कि आपको सबसे पहले तो इसको क्लोज करना है, फिर आपको अगेन यहाँ पे इसके प्रॉपर्टीज में आपको यहाँ पे चले जाना है। प्रॉपर्टीज में आने के बाद फिर आपको यहाँ पे करना क्या है कि अब आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगर वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे पावर मैनेजमेंट का ऑप्शन होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे अगर बाय द वे आपका ये दोनों ही ऑप्शन अगर आपका यहाँ पे चेक मार्क किया हुआ रहता है, जैसे मेरे केस में यहाँ पे ये सिंगल ऑप्शन ही यहाँ पे चेक मार्क किया हुआ है, तो आपको इसको अनचेक कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे अनचेक कर लिया हूँ और आपको इसे ओके कर देना है और आपको अगेन यहाँ पे इसके प्रॉपर्टीज में आपको यहाँ पे चले जाना है। प्रॉपर्टीज में आने के बाद फिर आपको यहाँ पे अगेन आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगर वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और इस बार आपको यहाँ पे एडवांस वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे चैनल विड्थ है, यहाँ पे है चैनल विड्थ 2.4 गीगाहर्ट्ज, तो आपको इसे ऑटो में आपको यहाँ पे सेट करना है। जैसे मेरा यहाँ पे ऑटो में है चैनल विड्थ 5 गीगाहर्ट्ज, तो आपको इसे भी ऑटो में आपको यहाँ पे सेट कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ऑटो में सेट है। फैट चैनल इनटॉलरेंस को आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे इसे डिसेबल कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे ऑलरेडी डिसेबल कर रखा हूँ अपने अकॉर्डिंग। और यहाँ पे प्रीफर्ड बैंड का भी आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो आपको इसे 5 गीगाहर्ट्ज बैंड आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। किन्हीं इन लोग का क्या होता है कि यहाँ पे 5 गीगाहर्ट्ज बैंड आपको यहाँ पे शो नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि आपका जो सिस्टम है 5 गीगाहर्ट्ज बैंड यहाँ पे सपोर्ट नहीं करता है। फिर आप यहाँ पे देखो कोई रोमिंग एग्रेसिवनेस का ऑप्शन है, तो आपको इसे मिडिल रखना है, नहीं तो आपको इसे लो कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे इसे लो कर लेता हूँ और आप यहाँ पे देखोगे ट्रांसमिट पावर का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो आपको यहाँ पे इसे हाई कर लेना है। इसे हमेशा ऑलवेज आपको हाई ही रखना है। देन आपको इसे कर लेना है, इन सेटिंग्स को आपको कर लेना है और उसके बाद फिर आपको यहाँ पे इसे कट कर लेना है। कट कर लेने के बाद फिर आपको करना क्या है कि अब मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ कि नेक्स्ट स्टेप में आपको करना क्या है। नेक्स्ट स्टेप जो है वो आपका विंडोज़ अपडेट सर्विस को डिसेबल करने के रिलेटेड है। जो लोग अपने विंडोज़ अपडेट के सर्विस को यहाँ पे डिसेबल करना चाहते हैं उन लोग के लिए है ओनली, ठीक है। तो जैसे आपको करना क्या है, मैंने अपडेट करने के बाद अपने सिस्टम को अपडेट करने के बाद ही उस सर्विस को आपको यहाँ पे डिसेबल करना है, जो विंडोज़ अपडेट के रिलेटेड सर्विस है। जैसे मैं आपको पहले ही फ्रंट में, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे अपने विंडोज़ को अपडेट करने के लिए पहले बता दिया था। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपने विंडोज़ को अपडेट कर लेना है। तो उस सर्विस को डिसेबल करने के लिए आपको करना क्या है कि आपको स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है सर्विसेज, और यहाँ पे आपको सर्विसेज का आपको यहाँ पे ऑप्शन होगा, तो आपको इसे ओपन कर लेना है।
और यहाँ पे आपको विंडोज़ के रिलेटेड बहुत सारे सर्विसेज आपको यहाँ पे शो होंगे, तो आपको एक सर्विस को फाइंड आउट करना है। विंडोज़ अपडेट के रिलेटेड आपको यहाँ पे एक सर्विस को फाइंड आउट करना है। तो उसे फाइंड आउट करने के जैसे मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका भी जैसे मैं आपको बता देता हूँ। आपको रैंडमली किसी भी एक सर्विस को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको अपने कीबोर्ड में W बटन को प्रेस करना है और W के रिलेटेड जितने भी सर्विसेज है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पे विंडोज़ अपडेट के रिलेटेड आपको यहाँ पे सर्विस शो हो रहा होगा, तो आपको इसके प्रॉपर्टीज़ में आपको यहाँ पे चले जाना है। प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद फिर आपको सबसे पहले तो आपको यहाँ पे चेक करना है स्टार्टअप टाइप में क्या है। यहाँ पे मेरा ऑटोमेटिक में है, तो आपको इसे डिसेबल कर लेना है। और यहाँ पे आपको सर्विस स्टेटस में क्या करना है, आपका यहाँ पे अगर स्टॉप रहता है, सॉरी अगर आपके यहाँ पे रनिंग रहा है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे मेरा ये रनिंग में है, अगर आपके यहाँ पे रनिंग में रहता है तो आपको इसे स्टॉप कर लेना है। और स्टॉप करने के बाद फिर आपको इसे अप्लाई करना है, देन ओके करना है। जैसे मैं आपको बता दूं कि जिन लोग का ओनली लो एंड पीसी है या जो लोग अपने अपडेट को क्लोज करना चाहते हो, उन्हीं लोग को यहाँ पे अपडेट को क्लोज करना है, जैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ। लेकिन विंडोज़ को अपडेट करने के बाद ही आपको यहाँ पे अपने अपडेट को, विंडोज़ अपडेट को क्लोज करना है, मैंने डिसेबल करना है। तो अब मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ। नेक्स्ट स्टेप है वो आपके DNS कैशे से रिलेटेड है। तो DNS कैशे को आपको यहाँ पे क्लियर करना होगा। तो आपको करना क्या है कि आपको सबसे पहले तो स्टार्ट मेन्यू में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है CMD, माने कमांड प्रॉम्प्ट को आपको अगेन यहाँ पे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प से फिर आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। ओपन होने के बाद अब मैं आपको यहाँ पे टू डिफरेंट कुछ कमांड्स बताऊंगा, तो आपको यहाँ पे उन कमांड्स को आपको यहाँ पे टाइप करना है। सो सबसे पहला कमांड है netsh स्पेस विन शॉक स्पेस रीसेट। आपको इस कमांड को यहाँ पे टाइप करना है, जैसे मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो आपको इस कमांड को टाइप करना है, देन आपको यहाँ पे इंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पे मेरा सक्सेसफुली यहाँ पे सेट हो चुका है विनशॉक कैटलॉग। तो अब मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ, मैंने नेक्स्ट कमांड बताता हूँ। तो आपको यहाँ पे टाइप करना है ipconfig स्पेस स्लैश फ्लश DNS। आपको इस कमांड को यहाँ पे टाइप करना है, जैसे मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। तो आपको इस कमांड को टाइप करना है, देन आपको अब यहाँ पे इसे इंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पे भी मेरा यहाँ पे सक्सेसफुली यहाँ पे फ्लश हो चुका है, DNS रिजॉल्व हो चुका है कैशेस का। तो अब आपको यहाँ पे टाइप करना है एग्जिट, देन इंटर प्रेस करना है और आपका यहाँ कमांड प्रॉम्प्ट क्लोज हो जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ। जैसे मैं आपको वीडियो के फर्स्ट में बताया था, जो नेक्स्ट स्टेप है, जो फाइनल स्टेप है, वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होने वाला है। तो जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपके क्रोम ब्राउजर के रिलेटेड होने वाला है। तो आपको सबसे पहले तो अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। जो लोग क्रोम ब्राउजर यूज़ करते हैं, ज़्यादातर मैक्सिमम लोग क्रोम ब्राउजर ही यूज़ करते हैं क्रोम में ब्राउजर के तौर पे। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आप यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र ही आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हो वही लोग ये प्रोसेस को अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप कोई भी ब्राउज़र यूज़ करते हो, जैसे आप ब्राउजिंग के लिए आप कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो, डाउनलोडिंग के लिए या कोई भी वर्क अपना करते हो, तो उसके लिए कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो, सबका प्रोसेस एक जैसा ही है। खाली आपका जो ऑप्शंस है वो ऊपर नीचे हो सकता है। तो आपको करना क्या है कि आपको सबसे पहले तो आपको इस 3 डॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है अपने क्रोम के, और क्रोम के सेटिंग्स में चले जाना है। या आपको कोई भी ब्राउजर है, आपको सबसे पहले उसके सेटिंग्स में चले जाना है। सेटिंग्स में आने के बाद फिर आपको यहाँ पे प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन होगा, तो आपको इस ऑप्शन पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको साइट सेटिंग का आपको यहाँ पे ऑप्शन होगा डाउनलोड की ओर। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे साइट सेटिंग का ऑप्शन होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपको इसे स्क्रॉल डाउन करना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे आप यहाँ पे देखोगे आप लोकेशन के रिलेटेड जितनी भी परमिशंस है, या कैमरा के रिलेटेड, या माइक्रोफोन के रिलेटेड, नोटिफिकेशन के रिलेटेड, देखिए तो आपको उन सभी परमिशंस को आपको यहाँ पे टर्न ऑफ कर देना है। मैंने आपको इस ऑप्शन पे जाना है और उसे मैंने आपको यहाँ पे डिसेबल कर देना है या टर्न ऑफ कर देना है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, लोकेशन वाले ऑप्शन पे जाकर जितनी भी परमिशंस यहाँ पे अलाउ है, तो आपको यहाँ पे इसे टर्न ऑफ कर देना है इस तरह से। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि ये जो परमिशंस है आपके प्राइवेसी के रिलेटेड जितनी परमिशंस है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे और भी आपको यहाँ पे शो होंगे, तो जितने भी परमिशंस है वो आपके क्रोम के सर्वर में लोड होते हैं, या कोई भी आपका ब्राउजर है उसके सर्वर पे लोड होते हैं। तो आपको उन जैसे परमिशंस को देखना, आप यहाँ देखोगे यहाँ पे बहुत सारे परमिशंस हैं। तो जो भी आपको लगता है कि ये परमिशंस नहीं होना चाहिए या इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपको उन जैसे परमिशंस को आपको यहाँ पे टर्न ऑफ कर देना है, क्योंकि ये ऑलवेज हमेशा वर्क करते रहता है आपके बैकग्राउंड के, मैंने आपके क्रोम के बैकग्राउंड में, और आपके नेटवर्क को भी यूज़ करते ही रहते हैं। इसलिए मैं आपको बताऊँ कि आप यहाँ पे इन सभी परमिशन को टर्न ऑफ कर दीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, एक एक करके। जैसे मैं आपको यहाँ पे लोकेशन के रिलेटेड बताया हूँ किस तरह से टर्न ऑफ करना है, ठीक उसी तरह आपको कैमरे वाले में, माइक्रोफोन वाले में, नोटिफिकेशन रिलेटेड आपको यहाँ पे टर्न ऑफ कर देना है। अब फिर आपको इसे बैक करना है। इस सभी कर लेने के बाद फिर आपको यहाँ पे क्लियर ब्राउजिंग डेटा का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पे ब्राउजिंग हिस्ट्री, डाउनलोड हिस्ट्री, कुकीज़, अदर साइट डेटा कैसे वगैरह, उन सभी को आपको यहाँ पे ऑल टाइम में आपको यहाँ पे इन सभी को सिलेक्ट कर आपको इन सभी को क्लियर डेटा पे क्लिक कर आपको यहाँ पे इन सभी को आपको यहाँ पे क्लियर कर लेना है।
क्लियर कर लेने के बाद फिर आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस का ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस परफॉर्मेंस वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे चले जाना है। और यहाँ पे आपको मेमोरी सेवर का ऑप्शन, एनर्जी सेवर का ऑप्शन, आपको इन दोनों को ही आपको यहाँ पे टर्न ऑन कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा ऑलरेडी टर्न ऑन है, तो इस तरह से आपको टर्न ऑन कर लेना है। इसे टर्न ऑन कर लेने के बाद फिर आपको यहाँ पे सिस्टम का ऑप्शन होगा, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको इस ऑप्शन पे आपको यहाँ पे चले जाना है। फिर आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ये ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, कंटिन्यू रनिंग बैकग्राउंड एप्स व्हेन गूगल क्रोम इज क्लोज्ड। तो जैसे मैं आपको बता दूंगा कि अगर आपके गूगल क्रोम में कोई भी अनवांटेड अनयूज्ड बैकग्राउंड ऐप्स ऑलवेज रन कर रहे हैं, तो आपको करना क्या है कि आपको उन सभी को टर्न ऑफ कर देना है, क्लोज कर देना है। तो आपको इस ऑप्शन पर आपको यहाँ पे क्लोज कर देना है, क्योंकि क्या होता है कि उन जैसे ऑप्शंस के कारण क्या होता है कि आपका सिस्टम या आपका क्रोम ब्राउजर है वो आपका हैंग करने लग जाता है, या वाइट स्क्रीन से रिलेटेड प्रॉब्लम शो होता है, या आपका नेटवर्क अगर हाईली क्वांटिटी में यूज हो रहा होता है, जो बैकग्राउंड ऐप्स है आपके क्रोम के, तो वो यूज़ कर रहे होते हैं, तो जिस कारण से आपका जो नेटवर्क का जो परफॉर्मेंस है वो जरा स्लो डाउन भी हो जाता है। तो आपको इसे टर्न ऑफ कर देना है, जैसे मैं आपको बता दिया हूँ, इसे टर्न ऑफ करना है। और ये जो ऑप्शन है यूज़ हार्डवेयर एक्सेलरेशन व्हेन अवेलेबल, आपको इसे टर्न ऑन कर लेना है अगर आपका ये टर्न ऑन नहीं रहता है। फिर आपको एक्सटेंशन वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे चले जाना है। एक्सटेंशन वाले ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे जो भी एक्सटेंशन अगर आपके यहाँ पे लगा हुआ है अनवांटेड अनयूज्ड एक्सटेंशन, तो आपको यहाँ पे उन सभी को टर्न ऑफ कर देना है इस तरह से, या रिमूव भी कर सकते हो। एक्सटेंशन अगर आपको यहाँ पे कर लेने के बाद फिर आपको यहाँ पे फाइनली आपको यहाँ पे अबाउट क्रोम को आपको यहाँ पे ऑप्शन होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे आपको यहाँ पे जाना है और यहाँ पे मैंने अपने क्रोम ब्राउजर को आपको यहाँ पे अपडेट कर लेना है। जैसे यहाँ पे मेरा चेकिंग हो रहा है अपडेट का, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका जो क्रोम ब्राउजर है अगर बाय द वे अपडेट नहीं होगा तो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, तो आपको इसे अपडेट कर लेना है। अपडेट कर लेने के बाद अब मैं आपको यहाँ पे लास्ट स्टेप बता रहा हूँ, जो लास्ट स्टेप है क्रोम ब्राउजर के रिलेटेड जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपको यहाँ पे टाइप करना है सर्च बार में crom:/flags FLAGS फ्लैग्स आपको यहाँ पे टाइप करना है, देन आपको यहाँ पे इंटर प्रेस करना है। और आपको यहाँ पे सर्च फ्लैग का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस सर्च बार में आपको यहाँ पे टाइप करना है डाउनलोड। और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे पैरेलल डाउनलोडिंग का ऑप्शन है, तो ये मेरा डिसेबल है, तो आपको इसे इनेबल कर लेना है। अगर आपके डिफॉल्ट में भी रहता है या डिसेबल रहता है, आपको इसे इनेबल करना है। और इसे इनेबल करने से क्या हो, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे इनेबल पैरेलल डाउनलोडिंग टू एक्सेलरेट डाउनलोड स्पीड मैक, विंडोज, लिनक्स, क्रोम ओएस, एंड्रॉइड, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, तो आपको इसे इनेबल कर लेना है। और आपको यहाँ पे अपने क्रोम को यहाँ पे रिलॉन्च कर लेना है इसे इनेबल करने के बाद। और आपका जो नेटवर्क का जो परफॉर्मेंस वो आपका इन्हांस हो जाएगा, आपका डाउनलोड स्पीड भी आपका इंक्रीज हो जाएगा, और आपका जो क्रोम ब्राउजर का जो परफॉर्मेंस है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। आपका जो क्रोम ब्राउजर अगर आपका यहाँ पे कोई भी वर्क करते हो आप नेटवर्क से रिलेटेड, या कोई भी आप अपने वर्क के रिलेटेड आप यहाँ पे वर्क करते हो, क्रोम ब्राउजर का यूज़ करते हो, तो वो भी आपका हैंग भी नहीं करेगा, और आपका जो नेटवर्क का परफॉर्मेंस है वो पहले के मुकाबले ज़्यादा बूस्टअप भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन एंड बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।